हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 11th है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी हम एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करवा चुका हूँ और ये मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ कि माइंड मैप है। बस हमें दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। ये मैंने सब कुछ बताया था कि ये चैप्टर का नेम भी चेंज हो चुका है। पुरानी एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो ये माइंड मैप जो है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखो, ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है और चैप्टर नंबर कौन सा है, 12th। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो एग्जांपल 1 क्या कहती है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है जिसमें एंगल, मतलब देखो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। तो आपको पता है सेक्टर कैसे बनता है, ये आप हम बेसिक्स वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री, एंड रेडियस कितनी है, ठीक है। रेडियस मतलब आर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। डायग्राम आपको क्लियर है। अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है और आपको मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। इसका एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ, अब ये छोटा ही है क्योंकि पूरा एंगल कितना है, देखो छोटा कैसे है, ये पूरा एंगल कितना होता है 360 का, 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये छोटा सेक्टर है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद करो, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक्चुअल में फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आएगा, थीटा कितना है हमारा 30 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है हमें 3.14 यूज़ करनी है, तो वही यूज़ करेंगे। आर कितना है हमारा 4 का स्क्वायर। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं, जो कितना आएगा इसको आप कट कर दो, तो यहाँ कितना आ गया 12, ठीक है। यहाँ पर 12 आ गया, तो लिखते हैं 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। अब ये भी कट कर दो, 4 3 12। तो मेरे पास कितना आ गया, अगर मैं 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 12.56 बाई 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर कितना आएगा 4.19। देखो अगर आप इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 4.186666667। उसको अप्रॉक्सीमेटली हमने इस तरह से लिख लिया। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। उन्होंने आल्सो पूछा है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब ये जो मेजर सेक्टर है इसको मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा, दोनों तरीके आपकी बुक में हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है, अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना, और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था ये होता है एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से माइनर का माइनस कर दो तो मेजर का आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आएगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है 4.19, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आप देखो यहाँ मैंने फर्स्ट मेथड लिखा है, इसका सेकंड मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो इसकी वैल्यू फिल करते हैं, 3.14, आर कितना है हमारा 4, क्योंकि रेडियस 4 ही थी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 3.14 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 50.24 माइनस 4.1। तो अगर आप इनको माइनस करोगे ना तो आपके पास आएगा 46.05। बट आपकी बुक में इसको जस्ट 1 डेसिमल तक, मतलब कि 0.05 को उन्होंने 1 ही लिखा हुआ है। तो जस्ट बुक से आंसर मैच करने के लिए मैं भी इसको वैसे ही लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। अदरवाइज़ आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने इतना ही लिखना है। जैसे आपकी बुक में लिखा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप ये मतलब कि आपको अच्छे से क्लियर, देखो कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसका एक सेकंड मेथड भी है जो आपकी बुक में गिवन है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
अब देखो ये आपका सेकंड मेथड है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार स्कूल में करवाया होता है तो आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है कि इसके बीच में एंगल, इन दो रेडियस के बीच में एंगल कितना 30 डिग्री। अगर हम बाहर का एंगल देखें टोटल कितना होता है 360, 360 में से 30 माइनस करो 330 आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज, तो यहाँ पर एरिया मेजर सेक्टर कितना आएगा 360 माइनस थीटा कितना है हमारा 30। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो बेसिकली ये है, ये माइनर का हम ऐसे निकालते हैं, तो अगर हम ये वाला एंगल देखें ये कितना बच गया 330 होगा ना, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो वही यहाँ पर है। इसको मैंने डायरेक्टली 330 लिखा, इसको जस्ट इस तरह से मैंने लिख दिया इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है हमारी 4। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 330 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। अब जो टर्म्स कट हो रही हैं, जैसे ये कट हो रहा है 311 द 33, 312 ठीक है, इसको यहाँ पर 4 3 12। तो अगर इसको हम मतलब कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा, तो अगर आप इसको मतलब सॉल्व करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 138.16 बाई 3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 46.05। तो विच एम्प्लाइज, तो इस तरीके से मैंने वो एरिया कैलकुलेट करके दिखा दिया, सेम आया। आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो। देखो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला बहुत ईजी था, ठीक है। तो अगर माइनर का निकल गया तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर माइनस कर दो तो आपके पास मेजर का आ जाएगा। अगर आपको वो चक्रों में नहीं पढ़ना मेजर का, तो आप 360 मतलब जो बाकी एंगल में 330 बच गया, सीधी सी बात है 330 बाई 360। और इस तरह से हमने इस पार्ट को, क्वेश्चन को जो है, एग्जाम्पल को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।